नमस्कार दोस्तों। डीडीए की करंटली 3 हाउसिंग स्कीम्स रनिंग थी और तीनों ही स्कीम्स को 31 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी की जो 2 हाउसिंग स्कीम्स हैं वो नरेला पर फोकस्ड हैं और नरेला के बारे में मेरे क्या विचार हैं आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं डीडीए के टीओडी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा हूं, क्योंकि ये एक्सीलेंट कनेक्टिविटी के साथ प्राइम लैंड पार्सल पर बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट है। वन ऑफ द हाईएस्ट टावर्स ये होने वाले हैं और जिस तरीके की क्वालिटी रही है माइवन डेवलपमेंट में वो भी कमेंडेबल है। बट जिस तरीके से इसे एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए था मार्केट से, इनफैक्ट जो मेरी इनिशियल एनालिसिस थी उस तरीके का एक्सेप्टेंस मार्केट ने नहीं दिया है। अब तक क्या क्या हुआ है इस पर बात कर लेते हैं। इनिशियली 1026 फ्लैट्स डीडीए ने ऑक्शन पर निकाले। ऑक्शन में लगभग 200 यूनिट्स के आसपास बिकी होंगी, 200 से 220। कुछ प्रीमियम्स पर भी गई, बट आई एम डैम श्योर कि वो मार्केट वैल्यूशंस को जस्टिफाई नहीं करती थी, तो वो कहीं ना कहीं सरेंडर होंगी। तो हम रफली 200 के आसपास वहाँ से मान सकते हैं। और लगभग 50 यूनिट्स फिर जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आया तो वहाँ पर बिकी और 107 यूनिट्स डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के टाइम पर ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए रिजर्व कर लिए और बची हुई आधी यूनिट्स अभी रिसेंटली अगेन पीएसयूज़ के लिए और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व कर लिए गए हैं। तो जो बची हुई यूनिट्स हैं तकरीबन 300 के आसपास यूनिट्स अभी भी अनसोल्ड हैं, उनके लिए डेडलाइन एक्सटेंड की है डीडीए ने 31 मई तक के लिए। तो क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, इसमें ख़रीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, कंसिडरिंग द मार्केट सिनेरियोज। और एग्जिस्टिंग बायर्स भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं डीडीए के रवैये को लेकर के और डीडीए के एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज़ को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाई है डीडीए ने इसे बेचने में, जीएसटी को लेकर के कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं थी। और जब ऑक्शन के बाद बाकी फेजेस में भी ऑक्शन ही करना था और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था, वहाँ पर डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर लेके आए और सारी की सारी यूनिट्स ही लेकर के वो आ गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। तो जिस तरीके से द्वारका वाली यूनिट्स यानी कि गोल्फ व्यू कॉन्डोज एग्जीक्यूट हुई थी, उस तरीके की स्ट्रेटजीज़ यहाँ पर मिसिंग लगी। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि डीडीए ने वहाँ की स्ट्रेटजी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना चाहा, बट तब की सिनेरियोज अलग थी। द्वारका का मार्केट बिल्कुल ही अलग था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो या मार्केट वैल्यूशंस पर हो, वहाँ पर डिमांड इतनी ज़्यादा थी, मार्केट अपने साइकिल में था, अप साइकिल में था। लोगों ने वहाँ पर एडिशनल प्रीमियम्स भी दिए टू प्रिक्योर दिए यूनिट्स। वहाँ पर काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया भी, इनफैक्ट डीडीए ने भी बनाया। बट जब टीओडी डेवलपमेंट की बात आई तो डीडीए ने स्ट्रेटजीज़ को सीधा कॉपी पेस्ट किया। किसी भी अच्छे कंसल्टेंट को वो हायर करते तो प्रॉपर इन यूनिट्स को स्ट्रेटजाइज कराया जा सकता था कि किस तरीके से मार्केट में इसे निकालना चाहिए, राइट। तो सारी की सारी यूनिट्स एक साथ आई और लगभग 50 बिकी और डीडीए को कहीं ना कहीं बाकी सारी यूनिट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए रिजर्व करनी पड़ी। चाहे तो डीडीए सारी की सारी यूनिट्स ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए रिजर्व कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके की कनेक्टिविटी है सारे पीएसयूज सारी मिनिस्ट्रीज़ इसे हाथों हाथ खरीद सकती हैं। बट द फैक्ट इज़ कि जो अभी इनिशियली 107 यूनिट्स रिजर्व हुई थी उनका क्या स्टेटस है उस पर कोई क्लैरिटी मुझे नहीं पता है। आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और बची हुई आधी यूनिट जो अगेन पीएसयूज के लिए रिजर्व की हैं डीडीए ने, क्या उनके लिए कुछ बायर्स हैं भी या कुछ इंस्टीट्यूशंस ने इसे ख़रीदा भी है? जब तक इसकी क्लैरिटी डीडीए अपनी तरफ से नहीं देता है या मार्केट को नहीं पता चलता, तो ये बाकी जो 300 यूनिट्स हैं इनका आज के डेट में बिक पाना बहुत मुश्किल है, कंसिडरिंग कि जिस तरीके के एनर्जी क्राइसिस हम आगे आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टैगफ्लेशन की बातें चल रही हैं कि इकोनॉमी थोड़ी सी स्टैग्नेट हो सकती है, इन्फ्लेशन भी हाई हो सकता है और जो इक्विटी का बाज़ार है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे प्ले आउट कर रहा है। तो मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन है फॉर एनी बायर टू मेक अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑन हाउसिंग डेवलपमेंट्स, राइट। तो ऑन हाउसिंग परचेजेस, राइट। तो लोग जहाँ जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं और जिस तरीके से मार्केट में एक्सेप्टेंस नहीं रही है, तो एक बायर सेगमेंट ये भी है जो कि एक्सपेक्ट करता है कि इस पर 10% 15% 20% के डिस्काउंट्स लाए जा सकते हैं और इनफैक्ट ये डिस्काउंट्स लाए भी जाने चाहिए और इसे
प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ले आया जाना चाहिए। जिस तरीके से प्राइवेट डेवलपर्स एग्जीक्यूट करते हैं फेज़ वाइज डेवलपमेंट्स को, अगर बहुत ज़्यादा यूनिट्स रहती हैं तो वो सारी की सारी यूनिट्स एक साथ मार्केट में नहीं निकालते हैं। तो शुरू किया जा सकता है लेस प्रेफर्ड इन्वेंट्रीज़ के साथ 25% के आसपास के डिस्काउंट पर या 20% के आसपास के डिस्काउंट्स पर, और फिर धीरे धीरे इन डिस्काउंट्स को कम किया जा सकता है और इन डिस्काउंट्स को एग्जिस्टिंग बायर्स तक भी प्रोपेगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है इस प्रोजेक्ट के साथ। तो डीडीए इसके साथ क्या करेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ। तो आज के डेट में आपको सिर्फ डीडीए के पोर्टल को ऑब्ज़र्व ही करना है। मे बी आप 15 मई के आसपास, फिर 25 मई के आसपास, 30 मई के आसपास आकर के देख सकते हैं कि कितनी यूनिट्स बची हैं, और नहीं बिकी तो डीडीए के पास रास्ता है। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ एक्सेप्टेंस है तो सारी यूनिट्स उन्हें दे दी जाएं, और अगर मार्केट में ही बेचना है, इसे पब्लिक को ही बेचना है, तो ऑफ कोर्स जिस तरीके से स्ट्रेटजीज मैंने बताई उस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करना होगा। कुछ पोटेंशियल बायर्स का कंप्लेन लेआउट्स को लेकर के भी है कि यहाँ की किचन्स अच्छी नहीं हैं, जो बालकनी है वो बहुत नैरो है और रूम साइजेस बहुत छोटे हैं। द फैक्ट इज़ कि इस तरीके का लेआउट काफ़ी एडवांस लेआउट है, नए तरीके का लेआउट है जो कि डीडीए ने ट्राई किया है। और जब लोग यहाँ पर रहने आएंगे और इंटीरियर डिज़ाइनर्स की मदद से जब इसे प्रॉपर डिज़ाइन किया जाएगा तो समझ में आएगा कि स्पेसेस वगैरह कैसे यहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं। इन माय ओपिनियन जो आजकल के स्काई स्क्रैपर्स हैं इनमें इसी तरीके का डिज़ाइन चलता है और बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है ये। कुछ कमियां ज़रूर हैं जो कि मैंने डिटेल्ड वीडियो में इसे एड्रेस किया हुआ है। ऑफ कोर्स आप छोटे वीडियो में इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो एक 30 मिनट लॉन्ग वीडियो इस पूरे प्रोजेक्ट पर आपको मिल जाएगी। ब्लॉग भी मिल जाएगा जो कि हार्डली 12 to 15 मिनट्स ऑफ रीड है, और लगभग 3 घंटे की वीडियो मिल जाएगी जिसको कि मैंने इलीट मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव रखा है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में समझना चाहते हैं और थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। तो मुझे लेआउट में कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं लगता कि इस तरीके का रिस्पांस मार्केट से एक्सपेक्टेड हो। और फेयर मार्केट वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ पर एवरेज यूनिट का कॉस्ट जो मेरी एनालिसिस थी कि वो 1.6 CR के आसपास है, और 1.8 CR के आसपास इसे पिच करना इतना भी इसे प्राइसी नहीं बनाता। हालांकि जो यमुना पार का एरिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, और इस चीज़ को मैंने इस प्रोजेक्ट के बाद ही समझा है। द्वारका का मार्केट 15%, 20%, इनफैक्ट 30% महंगी चीज़ों को भी ईजिली कंज्यूम कर ले जाता है। तो कहीं ना कहीं लोकल बायर्स को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक डीडीए ने इसी वजह से 3 BHKs के बजाय 2 BHKs निकाले, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक यहाँ पर 3 BHKs ज़्यादा बेहतर करेंगे। बट इस प्रोजेक्ट के रिस्पांस को देख करके ऐसा लगता है कि जो बाकी सारी यूनिट्स हैं उन पर कॉमर्शियल डेवलपमेंट्स लेकर के आए डीडीए, या इसे किसी प्राइवेट डेवलपर को हैंड ओवर कर दे। ऐसे केस में अगर कोई एक एवरेज बिल्डर लाइक एल्डिको आता है या प्रीमियम बिल्डर लाइक डीएलएफ आता है, तो दोनों केसेस में ही 2 BHKs इतने ही साइजेस में लगभग 5 CR के आसपास एल्डिको के केस में, और डीएलएफ के केस में लगभग 8 CR के आसपास के कॉस्ट करेंगे। डीडीए कहीं ना कहीं लेकर के आ रहा है, उसमें उनकी उसका प्राइस मार्जिन बहुत कम है, एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस हैं, ठीक है सरकार है सरक सरक करके काम करती है, काफ़ी सारी खामियां भी होंगी। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इस प्रोजेक्ट को आज से भी बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है, और ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है डीडीए को लेकर के। इनफैक्ट फॉर अ रियल एस्टेट इंथुजियास्ट लाइक मी इस प्रोजेक्ट को डिटेल में स्टडी करना भी काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। अब एग्जिस्टिंग होम बायर्स के पेन पॉइंट को भी एड्रेस कर लेते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मैं भी थोड़ा सा डिलेड हूँ। तो मेजर जो इनसिक्योरिटी है इस प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मार्केट में नहीं रही है, और गोइंग फॉरवर्ड डीडीए अगर इस पर डिस्काउंट लेकर के आएगा तो क्या इसका बेनिफिट एग्जिस्टिंग होम बायर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। आई थिंक जो एग्जिस्टिंग बायर एसोसिएशन है, अगर आपने भी ख़रीदा है तो आपको नीचे एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आप उन तक कनेक्ट कर पाएँ जो अभी तक एसोसिएशन रही है और इस पर
कोशिश की है उन्होंने डीडीए से कुछ बेनिफिट्स आप तक ट्रांसफ़र कराने की। कीपिंग दैट थिंग असाइड, डिलीवरी टाइमलाइन की बात की जाए तो जिस तरीके से डीडीए ने कमिट किया है कि जून जुलाई के महीने में डिलीवरीज दे दी जाएंगी, मुझे ये आज की डेट में अचीवेबल नहीं लगती हैं। वाइट गुड्स में बहुत टाइम लगता है, फिनिशिंग वर्क ही सबसे ज़्यादा समय ले जाता है और डीडीए जिस तरीके से अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक रहा है डिलीवरी टाइमलाइन को अचीव करने में, मुझे कहीं न कहीं इसमें गलती डीडीए की ज़रूर लगती है। RT01 टावर में, जो कि कंचनजंगा टावर है, टॉलेस्ट टावर ऑफ द टाउन होने वाला है, इसमें मुझे एटलीस्ट 1 साल का टाइम लगता है। अगर वॉर स्केल पर काम किया जाए तो भी 9 से 10 महीने का समय अब भी है। RH02 कंपैरेटिवली जल्दी डिलीवर किया जा सकता है, बट जून और जुलाई वाले टाइम फ्रेम में डिलीवरीज एक्सपेक्ट करना, आई डोंट थिंक इट इज़ अचीवेबल। आगे वाले टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होंगी और ऐसे केस में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर पाना थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लगता है। और ऐसे केस में ऐसे बायर्स जिनको 75% पेमेंट करनी है या कर चुके हैं, उनका EMIs वगैरह के साथ साथ रेंटल भी बियर कर पाना फिनेंशियली बहुत रिस्की लगता है। फैमिली इनकम लगभग 3 लाख रुपए के आसपास है और अगर 75% पेमेंट कर दी तो लगभग 1.4 CR के आसपास की EMI बननी शुरू हो जाएगी और 3 लाख रुपए हाउस होल्ड इनकम के साथ 1.4 CR की EMIs देना और साथ में 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास का रेंट देना, EMI प्लस रेंट कहीं ना कहीं पर्सनल फिनेंस को बहुत ज़्यादा रिस्की बना देता है, स्पेशली कंसिडरिंग एनर्जी क्राइसिस, मार्केट में स्टैगफ्लेशन या हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आने वाला है, यानी चीज़ें बहुत महंगी होने वाली हैं एनर्जी के क्राइसिस की वजह से। इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आगे आने वाले टाइम में एक स्लो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे केसेस में पर्सनल फिनेंस को इतना रिस्की करके पेमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल आज के डेट में ज़रूर है। इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए डीडीए के एंड पर भी। और क्या किया जा सकता है कंसिडरिंग द मार्केट सिनेरियोज, मैं नहीं कहूँगा कि अपने पर्सनल फिनेंस को इतना रिस्की बनाएं, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी। जिस तरीके से पूरे मैटर को कोर्ट में पिच किया गया है, बहुत अच्छी खबर हमें कोर्ट से नहीं मिली है। आई एम डैम श्योर कि अगर इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता तो एक अच्छी न्यूज़ वहाँ से लाई जा सकती थी। बट अगर आप किसी भी वजह से पेमेंट करने में नहीं सफल रहे हैं, मार्केट भी काफ़ी नीचे है, तो आप डीडीए को क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक माफ़ीनामा वगैरह भी डाला जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। बट अगर कैपेबल इनफ है पे करने के लिए तो ऑफ कोर्स यू शुड पे। गोइंग फॉरवर्ड आज से 2 से 3 साल बाद जब यहाँ पर लोग रहना शुरू होंगे, डीडीए इसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, लोग इंटीरियर वगैरह को देखेंगे तो उन्हें समझ में आना शुरू होगा कि ये कितना मॉडर्न लेआउट है और स्पेस को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ किया गया है जब लोग कम्यूट करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए यहाँ पर आएंगे। और एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि डीडीए अगर इसे रिजर्व करती जा रही है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो ऐसे केस में मार्केट में फ्लोटिंग इन्वेंट्रीज यूनिट के लिए और रीसेल के लिए कम बनेंगी, तो यानी कि सप्लाईज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। तो अगर कल को रेंट पर लेना है या आप इसे एग्जिट लेना चाहते हैं तो आपको अच्छी कीमतें मिल जाएंगी और रेंटल की डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि अगर किसी अधिकारी को यहाँ पर रहने के लिए दिया जा रहा है तो वो भी प्रेफर करता है कि अपने पेरेंट के लिए एक बगल वाला यूनिट भी ले ले, जिससे कि वहीं पास में वो लोग भी रह पाएँ, पेरेंट्स या इन लॉज, राइट। तो इस तरीके के केसेस देखे जाते हैं और इसकी वजह से रेंटल का डिमांड भी बना रहता है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस प्रोजेक्ट, बट ये चीज़ है कि एक प्राइम लैंड पार्सल पर प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ये चीज़ डाली गई है और कंसिडरिंग करंट मार्केट सिनेरियोज, नियर फ्यूचर में अगले 2 से 3 साल में मैं इस पे रिटर्न्स नहीं देख रहा हूँ, बट गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बेसिक्स काफ़ी सॉलिड हैं, आपको अच्छे रिटर्न की उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। आपके क्या विचार हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के, मेरी एनालिसिस को लेकर के? इनफैक्ट ये एक छोटी वीडियो है, बट आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। इनफैक्ट 5 आवर्स प्लस का कंटेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर के मेरे पास अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एलीट मेंबरशिप भी एक्सप्लोर करें। थैंक यू वेरी मच।